नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 बसंत भाग 1 का 5वां पाठ अक्षरों का महत्व इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। अक्षरों का महत्व इस पाठ के द्वारा हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व रखता है, हमारे जीवन का विकास अक्षरों के द्वारा किस प्रकार हुआ तथा अक्षर वास्तव में किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और इनका इतिहास कैसा है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अक्षरों का महत्व, इसके लेखक हैं गुणाकर मुले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षरों की एक कहानी है, ठीक है ना। तो अक्षरों की कहानी अथवा अक्षरों का इतिहास जो भी आप कह सकते हैं, उसका विकास किस प्रकार हुआ। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो पुस्तक हम अभी पढ़ रहे हैं यह भी एक अक्षरों से बनी हुई पुस्तक है। और देखिए, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, दुनिया में तरह तरह की पुस्तकें हैं और तरह तरह के अक्षर भी हैं, है ना। क्योंकि अलग अलग भाषाएं, जैसे बंगला में जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हिंदी की भाषा है, हिंदी में इस प्रकार के अक्षर होते हैं, बंगला में अलग होते हैं, तमिल में अलग होते हैं, है ना, तेलुगु में अलग होते हैं, कन्नड़ अलग होते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में अथवा अलग अलग अक्षरों में लिखे गए पुस्तक हमारे पास उपलब्ध हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी होंगी, ठीक है ना। हजारों पुस्तक रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं, ठीक है ना। तो तरह तरह के अक्षरों में, अलग अलग अक्षरों में हजारों की तादाद में, हजार क्या उससे भी कई गुना ज़्यादा, करोड़ों की तादाद में आज समाचार पत्र छपते हैं। हिंदी में करोड़ों समाचार पत्र छपते होंगे, है ना। बंगला में उतने ही छपते होंगे, इंग्लिश में उतने ही छपते होंगे, तमिल में उतने ही छपते हैं, अन्य चाइनीज भाषा में भी उतने ही छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। सभी भाषा के मूल में अक्षर ही है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम समझते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता, ठीक है। अगर आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो इस दुनिया का अभी हाल क्या होता, इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं और मतलब इसका विकास मनुष्य ने नहीं किया, यह ईश्वर के द्वारा विकसित है और ईश्वर से मनुष्य को मिला और वहीं से मनुष्य इसको जानता आया, ठीक है। तो जब से मनुष्य आया तब से ही अक्षर मनुष्य को ईश्वर के द्वारा मिला, ऐसा कुछ व्यक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आप देख सकते हैं शिकार का दृश्य है यहाँ पर। ये इन चित्रों के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि जैसे यहाँ पर शिकार करने के लिए जा रहे हैं, तो शिकार करने के लिए जाने का जो चिन्ह है उसको हम चित्र के द्वारा बताते हैं, उस बात को चित्र के द्वारा प्रकट करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो सचमुच यह सोचते थे कि ईश्वर ने अक्षरों की खोज की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है, ठीक है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, ठीक है ना। हम आदमियों ने ही अक्षरों का खोज किया है, इस बात को हम यह समझते हैं। अर्थात ईश्वर ने इसको, यह जो अक्षर है इसका खोज ईश्वर ने नहीं किया है बल्कि मनुष्य ने किया है। और हम इससे भी कई आगे बढ़कर हम यह भी जानते हैं कि कौन कौन अक्षर किस किस जगह पर विकसित हुई है, ठीक है। तो अब देखिए, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। यह जो हमारी धरती है 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 5 अरब साल पुरानी यह जो धरती है इसमें लगभग 2-3 अरब साल तक इस पर कोई भी जीव जंतु नहीं था, बस केवल सूखा मरुभूमि, मरुस्थल जैसा ही था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। उसके बाद कई करोड़ साल तक धीरे धीरे वनस्पति की पैदा हो गई, यहाँ वनस्पति पैदा हुई, फिर जानवरों की भी उत्पत्ति हुई, तो फिर वनस्पति और जानवर का ही इसमें करोड़ों साल तक इस धरती पर राज्य रहा। फिर आदमी कब पैदा हुए, तो आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो लगभग 5 लाख साल पहले, याद रखना कि 5 लाख साल पहले आदमी ने जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो इसमें हमने क्या हमने जाना, तो देखिए हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि 5 अरब साल पुरानी, ठीक है।
उसके बाद 2-3 अरब साल तक यहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है, और करोड़ों साल तक इसमें केवल जानवरों का ही राज्य रहा, और लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य का इसमें धरती में जन्म हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू कर दिया, ठीक है। लगभग 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू कर दिया था। वह खेती करने लगा और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। जो पत्थर हैं उनके औजारों का भी वह इस्तेमाल करता था, मतलब उसके लिए औजारों की ज़रूरत होती थी, तो उसने शुरू में पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जहाँ से हमारा जो इतिहास है वह शुरू होता है। उस इतिहास के शुरू होने से जो पहले का समय है उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है, ठीक है। अर्थात इतिहास से पहले का समय। और इतिहास कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में आगे भी बताएंगे, पर इतिहास वहाँ से शुरू हुई जहाँ से मनुष्य ने किसी चीज़ के बारे में संग्रह करना शुरू कर दिया। किसी चीज़, कोई भी ज्ञान हो उसको उसने आगे की पीढ़ी में बढ़ाने के लिए सोचा, ठीक है। तो जब अक्षरों का आविष्कार हुआ वहीं से इतिहास काल भी प्रारंभ होता है, क्योंकि जहाँ से अक्षरों का आरंभ हुआ तब से कुछ जो ज्ञान होते थे, जो घटनाएं होती थी, उसको लिखकर लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता था, जिसको आज हम पढ़ते हैं, तो हम उसी को इतिहास मानते हैं। उससे पहले कोई इतिहास था ही नहीं, है ना। तो चलिए, तो प्रागैतिहासिक मानव ने जो चित्र के द्वारा अपने भावों को प्रकट किया था, जैसे पशु पक्षी का चित्र बनाते थे, आदमी के चित्र बनाते थे, तो उसके द्वारा यह पशु है, ये पक्षी है, ये आदमी है, अथवा जो जिसके चित्र की जरूरत होती थी उसके हिसाब से चित्र बना करके अपने भाव संकेतों को प्रकट करते थे। तो इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चाहों और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यह चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, ठीक है। अर्थात यह कहना चाहते हैं कि जो चित्र के द्वारा अपने भावों को प्रकट कर किसी भी व्यक्ति विशेष को बताया जाता था, जैसे अगर सूर्य का चित्र ऐसे बना दिया तो देखिए ऐसे इस तरह से चारों ओर करके बनाते हैं सूर्य का चित्र, तो इससे हम पहले तो सूर्य समझते थे, फिर बाद में धीरे धीरे इससे धूप अथवा गर्मी इसके बारे में भी हमने समझना शुरू कर दिया, तो इसको भाव संकेत बोलते हैं, ठीक है ना। तो तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद कई साल बाद अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए, मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, ठीक है। तो कितना, केवल 6,000 साल, याद रखना। अब देखिए आगे, ये जो चित्र हैं यहाँ देख सकते हैं, मध्य अमेरिका में ओजिम्बावा आदिवासियों के चित्र हैं। आप देख सकते हैं दाएं से बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता है एक, और जो आकाश को घेरता है, ठीक है ना, फिर नगाड़ा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ यहाँ पर है, आप दाईं से बाईं ओर देखते चले जाइए, सब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो नीचे देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब मानव ने अक्षरों का खोज किया तब नया युग शुरू हुआ। वहाँ से आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, क्योंकि अक्षर थे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, ठीक है। जब अक्षरों का आविष्कार हुआ तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। पहले मैंने बताया था कि जहाँ से आदमी ने लिखना अर्थात लिखकर किसी चीज़ को संग्रह करना शुरू कर दिया तब से इतिहास आरंभ हुआ, ठीक है। उससे पहले का जो समय है उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। देखिए, कौम का मतलब होता है जाति, वंश, धर्म इत्यादि, है ना। तो किसी भी जाति, धर्म विशेष अथवा वंश का अथवा देश का जो इतिहास है तब से मिलता है हमें कि जब से व्यक्ति ने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर वो लिखा ही नहीं होता तो आज हम नहीं पढ़ पाते, हमारे पास वो नहीं होता। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए, अर्थात जब से अक्षरों का खोज हुआ 6,000 साल पहले, तब से ही इतिहास भी प्रारंभ हुआ। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। तो इतिहास के जो पहले का काल है उसको प्राग इतिहास काल कहा जाता है, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो देखिए, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, ठीक है। अगर व्यक्ति ने अक्षरों का खोज नहीं किया होता तो हमारे पास इतिहास भी नहीं होता। हम यह जान पाते
न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। बस यह सब चीज़ हम इतिहास के द्वारा ही जानते हैं, और इतिहास अक्षरों से ही बना है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। ठीक है, जब से अक्षरों का खोज शुरू हुआ तब से उसने अपने विचारों को लिखकर रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे पीढ़ी करने लगी। ठीक है ना, तो एक पीढ़ी का जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल फिर दूसरी पीढ़ी करते, फिर अगली पीढ़ी करते करते आज कई सौ पीढ़ी तक, है ना, हजारों पीढ़ी तक वह इतिहास चला आ रहा है। तो बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, अर्थात अक्षरों की खोज करने के बाद 6000 सालों में मानव का विकास तेजी से हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। ठीक है ना, तो अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि अर्थात अक्षरों का विकास किस प्रकार हुआ, ये सब हमें जानना जरूरी है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए इस पाठ के द्वारा लेखक गुणाकर मूले ने अक्षरों का महत्व तथा अक्षरों की विकास यात्रा के बारे में उन्होंने बताया, और मानव जीवन में अक्षरों का महत्व क्या है, अक्षरों के द्वारा मानव ने किस प्रकार से तेजी से विकास किया है, इसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।